नाम जाप क्यों करना? उस टाइम में कुछ और कर लेंगे। अपना इतना कीमती टाइम है, मुझे ऑफिस जाना है, सुबह मैं पूजा पाठ कर ली हूं ना, नाम जाप क्यों करना? 24 से 25 मिनट जाएगा। वैसे भी होता ही क्या है नाम जाप से? बहुत सारे थॉट आने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। आप, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने इन सब चीजों को बहुत बहुत गहराई से समझा है, और मैं शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे इतना बेनिफिट है नाम जप से, तो मैं आप सभी के साथ भी इस बात को शेयर करूं। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नाम जाप हम क्यों करते हैं, नाम जाप से हम क्यों डरते हैं, नाम जाप करने से हमारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है। रास्ते चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि बस कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए? मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरा परिवार कैसे रहेगा, मेरे घर वाले कैसे रहेंगे, कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। अगर आप कोई पॉजिटिव चीज फील करते हो कि जैसे मुझे मकान बनवाना है, मुझे घर बनवाना है, चलो जल्दी से कर लेते हैं, कहीं आगे कोई दिक्कत ना आ जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन की अशांति है। ऐसा कुछ आगे होने वाला नहीं है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो इन्हीं अशांति को दूर करता है नाम जप। नाम जप करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मुझे आई थी, मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाते हुए भी छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हो, डरने लगते हो, आगे की चीजें आपको डर लगता है कि वो पूरी नहीं होंगी और मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, मैं क्यों प्रिपरेशन करूं, क्यों तैयारी करूं, तो आपके लिए नाम जप रामबाण से भी कहीं ऊपर है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि नाम जप के जो ये बेनिफिट है ना, उसे मैं अपने इन छोटे से लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और ये बयां करने लायक चीज नहीं है। इसे वही एहसास कर सकता है जो इसे करना चाहता है और एक बार शुरू कर देता है। तो बस बिना सोचे समझे आप नाम जप को शुरू कीजिए। आपका जाता ही क्या है? 24 घंटे भगवान ने आपको दिया है। आप उनके नाम पे अपने 24 मिनट को नहीं लगा सकते? बस और बस 24 मिनट। जीवन बहुत लंबा है। अगर आप उसे बहुत अच्छे से जी रहे हो ना, तो आपको वो बहुत छोटा लगने लगता है। और अगर आप उसमें बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी दिक्कतें झेल रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है कि बस इसे खत्म कर दें। घबराहट जो मैं बात कर रही हूँ, भगवान ने, देखिए, आपको खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए अगर सब कुछ दिया है, कहते हैं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, फिर भी मुझे अशांति क्यों है? तो बस यही मेरे साथ हो रहा था। मुझे पहनने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए भगवान ने घर दिया है और नौकरी चाकरी है, मुझे क्यों इतना परेशान होना? मैं यही सोचती हूँ, आज भी ये सोचती हूँ कि उस टाइम पे मैं इतना क्यों परेशान थी। मेरे मन में वो अशांति क्यों चलती थी जो इतनी घबराहट वाली थी कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा कुछ अच्छा करने का भी मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि जल्दी से कर लो, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कोरोना के बाद में बात उस टाइम की है जब बहुत सारी डेथ हो रही थी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से। उस टाइम पे मेरे मन में बहुत सारी उलझनें आने लगी थी। ऐसा लगता था भगवान ने मेरे पास सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए क्या होगा जब मैं कहीं चली जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, या फिर मेरे हस्बैंड। अक्सर ये बातें मन में आने लगी थी और एक घबराहट सी होती थी कि लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है। अचानक से सुना कि वो 35 साल के थे, 35 ईयर ओल्ड थे, कैसे उनके साथ ऐसा हो गया, अचानक गिरे और उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन का क्या ही महत्व है। फिर मेरे दिमाग में और मेरे दिल में ये उलझने हमेशा बनी रहती थी। और फिर मैंने एक दिन प्रेमानंद जी महाराज जी का भजन देखा। मैं उनके वृंदावन में जाकर उनके आश्रम पे भी गई। वो सारी चीजें मेरे मन में इतनी घर कर गई, इतनी घर कर गई कि मैं आपसे बता रही हूँ, मैंने ठान लिया वृंदावन में कि मैं नाम जप करूंगी। और नाम जप करने से मुझे स्टार्टिंग में जो हुआ, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग वहीं से पीछे हो जाते हैं, तो प्लीज आप पीछे मत होइएगा। स्टार्टिंग में अगर आप नाम जप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना मन से पूजा कर रही हूँ, भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। कुछ कुछ चीजें उल्टी होती है। जैसे जब आप स्टार्ट करते हो नाम जप करना, तो आपका मन उतनी गहराई से नाम जप में नहीं लग पाता है, क्योंकि आपने अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है।
और आप बहुत ज्यादा मन लगा के कोई चीज करते हो ना, फिर भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए वो आगे की चीजें आती है। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी आप नाम जप स्टार्ट करो, अगर आपके दिमाग में कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है तो उसे निपटा लो। आप स्कूल भेज रहे हो बच्चों को तो उसे भेज लो, फिर आप स्टार्ट करो। आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा सोचती हूँ कि सुबह का टाइम मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। सुबह नहा धोकर जब बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ तो मैं नाम जप पूजा के साथ ही करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो मैं सुबह ही ज्यादा प्रेफर करूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जिससे समय नहीं है वो शाम के वक्त भी पूजा के टाइम कर सकता है, सोते वक्त भी कर सकता है। आप भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को किस टाइम याद करें, तो भगवान 24 घंटे में आप जहां हो किसी टाइम भी उन्हें याद कर सकते हो। कोई नियम नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो। अगर आपका भी विश्वास मेरी तरह डगमगा रहा है स्टार्टिंग में, तो घबराइए मत। नाम जब स्टार्ट करते समय बहुत सारी उलझने मन में आती है, बहुत सारा विश्वास इधर उधर होता है जीवन का, लेकिन वो प्रॉपर आप 10 से 25 दिन करिए, फिर आपको एहसास होगा कि आप गलत हो, सब कुछ सही है। आपकी लाइफ को इतना चेंज कर देगा ना कि आप यकीन मानोगे, और इस वीडियो पे आके शायद कमेंट करो कि नाम जप ने आपकी लाइफ चेंज कर दी, जैसे कि मेरी चेंज करी है। पूरी की पूरी लाइफ ही बदल दी। आप एक विश्वास की चीज को यहाँ ही आंक सकते हो। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि हम बहुत सारे जहाँ पे पार्क वगैरह होते हैं, अक्सर हम हर सिटी में देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची होती है और वो एक रस्सी पे, बहुत ऊंची रस्सी बांधी होती है, उस पे वो पैदल चलती है। क्या आप और हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। हमने भी यही सोचा था कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हर कोई अगर करे तो कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा डर, हमारा भय हमको रोक देता है। तो बस उसी तरीके से कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, उस खेल को देख रहे थे। भगवान ने जो उन्हें कला दी, वो अपनी गरीबी में पेट पालने के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं, वो बाहर सर्कस के रूप में। तो बस उसे देखते वक्त उस बच्ची ने कहा कि एक बच्चे को कहा कि बच्चे आप मेरे साथ रस्सी पे आओगे, मैं आपको संभाल लूंगी। बच्चे ने कहा बिल्कुल नहीं। बच्चे से पहले उसके माँ बाप ने कहा, उनके माता पिता ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, मैं अपने बच्चे को आपको रस्सी पे चलने के लिए क्यों दूं। उसने कहा कि मैं आपको अपने भाई को चल के दिखा रही हूँ, चलाकर दिखा रही हूँ, कुछ नहीं होगा। उन्हें इतना बुरा लगा कि वो देखना भी पसंद नहीं किया और वहां से चले गए, क्योंकि उनके अंदर मन में विश्वास ही नहीं था। 0% भी नहीं था कि ये बच्ची मेरे बच्चे को सुरक्षित रख के इस तमाशे को दिखा पाएगी। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं बच्चे को नहीं भेजूंगी, पर मैं देखूंगी। और उन्होंने देखा, उस लड़की ने अपने भाई के साथ में उस रस्सी पे इतनी खूबसूरती से चला, इतनी खूबसूरती से चला। साइड में मैं थोड़ी दूर पे खड़ी थी और मुझे एहसास हुआ मेरे नाम जप को लेकर। ये विश्वास अगर आपको हर चीज के प्रति होना, पूजा पाठ, अपने जीवन के प्रति, तो आप अपनी जिंदगी को एक बहुत ही सुखमय बना सकते हो। कहीं ना कहीं उस विश्वास के साथ ही उस बच्ची ने उस माहौल में इतनी जीत बनाई और दिखाया सबको कि मैं अपने भाई को लेके भी इस पे चल सकती हूँ। उसे अपनी कला पर इतना पूर्ण विश्वास था कि वो उस कला को भरपूर आनंद देते हुए लोगों को दिखा पा रही थी। तो हम अगर कोई काम करते हैं, और इससे सीख हमें ये मिलती है कि भगवान के प्रति अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, पूजा पाठ, नाम जप, उसमें हमारा विश्वास का होना बहुत इतना जरूरी है। अगर आप अपना विश्वास ही नहीं रखोगे तो आपको सब चीज नेगेटिव लगेगा। तो बस अपने मन के विश्वास को मजबूत बनाइए और राधा वल्लभ जी का नाम जब शुरू कीजिए। आप श्री राम जी का भी कर सकते हो, आप जय हनुमान भी कर सकते हो, आप जय श्री कृष्णा कर सकते हो, आप राधा राधा कर सकते हो। तो बस इस विश्वास के साथ में, मैं उम्मीद के साथ में इस वीडियो को एंड कर रही हूँ कि आप सभी को भी मेरी बात समझ में आई होगी। और ये पॉजिटिव वे जो लाइफ का है ना, पूरी पूरी लाइफ जो पॉजिटिव बना देगा, इससे आप भी स्टार्ट करोगे और देखोगे आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, सब कुछ पॉजिटिव लगने लगेगा। राधे राधे।